नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्स लर्नर पर। एम एस एक्सेल एक बड़ा ही बेसिक सा और एक बड़ा ही यूज़फुल सा सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट आज के टाइम पे हर एक जॉब जनरेटिंग फील्ड में है। तो इस चैनल पर मैंने एक एम एस एक्सेल की ज़ीरो लर्निंग सीरीज़ की शुरुआत की है। इस चैनल पे और इस सीरीज़ में हम एम एस एक्सेल के सारे बेसिक कंसेप्ट्स को कवर करेंगे और उन बेसिक कंसेप्ट्स को धीमे धीमे सीखेंगे और सीखते सीखते एक एडवांस लेवल पे पहुंचेंगे। तो जिन लोगों को भी एम एस एक्सेल सॉफ्टवेयर के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन्हें सीखना है, अपने कैरियर में इस सॉफ्टवेयर की मदद से ग्रोथ चाहिए, वो मेरे इस वीडियो को पूरा देखें और इस सीरीज़ को पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी रुकावट के लेट्स एक्सेलरेट, लेट्स एक्स लर्न। तो सबसे पहले तो इस चैनल पे मैंने इस वीडियो को बनाने का जो मेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव ये था, वो ये था कि आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे हमारे पास चैनल्स हैं जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स तो ज़रूर सिखाते हैं, बट जो बेसिक है किसी भी सॉफ्टवेयर का उस पर उतना एम्फेसिस नहीं होता है। तो जस्ट बिकॉज ये मेरा पहला एपिसोड है, तो मेरी ये कोशिश है कि इस एपिसोड में आपको इस सॉफ्टवेयर के बारे में बेसिक चीज़ों से रूबरू कराऊँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे सेल की। तो दोस्तों, होता है कि ये जो भी जहाँ पे मैंने आइकन ऐसे क्लिक किया है, क्लिक करने के बाद एक टाइप का बॉक्स टाइप का बन जा रहा है, तो इसे हम सेल का नाम देते हैं, ठीक है। और इस सेल की एक ओरिएंटेशन होती है, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। ये जो सेल है ये आपको कॉलम्स बताते हैं और ये आपके सारे होते हैं रोज, ठीक है। और हर एक जगह पे जहाँ पे ये मैं क्लिक करता जा रहा हूँ, आपको देख सकते हैं, इस एक इंडिविजुअल जो एक बॉक्स आ रहा है उसको हम सेल बोलते हैं, ठीक है। सिंपल है, बहुत इजी है। अब इसके बाद क्या होता है कि इस सेल की नॉमेनक्लेचर बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। आप किसी भी सेल को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? हर एक सेल की एक यूनिक आइडेंटिटी है। इस तरीके से हर एक सेल की अपनी एक आइडेंटिटी है और अपनी एक यूटिलाइजेशन है। ये जो एरिया होता है इसे हम बोलते हैं फॉर्मूला बार, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक सेल चुना अभी यहाँ पे, तो ये हमारा होता है एक तरीके से फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार में हमने सबसे पहले क्या किया कि कोई भी अगर हमें फॉर्मूला चाहिए होता है तो वो हम इसमें टाइप कर देते हैं। फॉर एग्जांपल छोटी सी बात करते हैं, इस सेल में आप नंबर्स टाइप कर सकते हैं, जैसे मैंने 1 2 3 4 5 कर दिया। इस सेल में आप अपना नाम भी टाइप कर सकते हैं, जैसे राम, श्याम। आप नंबर और नाम दोनों चीज़ें टाइप कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप इस सेल की यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये एक सेल है। अब देखेंगे आप कि फॉर्मूला बार में जैसे ही मैंने इस सेल पे क्लिक किया, इस सेल पे जो भी कंटेंट है वो यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो इसको फॉर्मूला बार कहते हैं। इसकी क्या यूटिलाइजेशन है, क्या ये चीज़ें हैं, वो मैं धीमे धीमे करके आपको बताऊँगा। अभी जस्ट एक बेसिक ओवरव्यू ले रहे हैं इस सॉफ्टवेयर का, किस तरीके से इसका बेसिक ओवरव्यू पैटर्न होता है, ताकि हम धीमे धीमे चीज़ों को पहले आइडेंटिफाई करेंगे। इसके बाद ये होता है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर सेल एड्रेस होता है। ये आप नेम बॉक्स भी इसको बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो ये बेसिकली एक सेल एड्रेस होता है। जिस भी सेल पे क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैंने सेल पे क्लिक किया, तो ये जी कॉलम का 7th रो है, तो इसके लिए इसका नाम हो जाता है G7। और इस तरीके से इस सेल की आइडेंटिफिकेशन करता है ये सॉफ्टवेयर जब भी आप कभी इसको यूटिलाइज करेंगे। अभी मैंने इस सेल पे क्लिक किया जिसमें मैंने 1 2 3 श्याम लिखा हुआ है, तो इस सेल की आइडेंटिफिकेशन हो गई C6। उसी तरीके से श्याम पे क्लिक किया तो इस सेल की आइडेंटिफिकेशन हो गई C5। तो ये बहुत ईजी है। अब आप इस पे नंबर्स भी टाइप कर सकते हैं जैसे मैंने किया, आप इस पे लेटर्स भी टाइप कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन भी टाइप कर सकते हैं, इनफैक्ट आप स्पेशल कैरेक्टर्स को भी टाइप कर सकते हैं। हर एक स्पेशल कैरेक्टर की अपनी एक यूटिलाइजेशन है, ठीक है। और इस तरीके से हम इन सारे सेल्स पे काम कर सकते हैं। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, वो होती है कि ये जो आप शीट देख रहे हैं ना, ये जो ऐसे है, दिस इज कॉल्ड वर्कबुक। इसको हम वर्कबुक बोलते हैं और ये होती है वर्कशीट। ये जो शीट का आइकन है, जब भी आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके काम के हिसाब से आप अलग अलग शीट्स के आइकन शीट्स को बना सकते हैं। जैसे आपकी यूटिलाइजेशन हो जाए, अगर आपका काम बड़ा है, अगर आप चाहते हैं कि किसी काम को अलग अलग
तरीके से बांटना या उनको कैटेगोरिकली अलग अलग करना, तो उनके लिए आप शीट की यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और शीट जैसे ही आप नई बनाते हैं, जैसे मैंने मान लीजिए सपोज दैट इतनी सारी शीट्स बना दी मैंने, तो जैसे शीट 2 पे मैं गया, ठीक है। अब शीट 2 क्या होता है कि जैसे आप क्लिक करेंगे इस पर, तो ये एक तरीके से फिर से आपकी नई वर्कबुक हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इस शीट को आप देखिए सॉफ्टवेयर में डिलीट भी करने का ऑप्शन है, आप डिलीट भी कर सकते हैं अगर आपके काम नहीं आता है। आप इसकी नेमिंग भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने नेम कर दिया शीट फॉर 1, ठीक है, कोई भी नाम दे दिया मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका नोमेनक्लेचर भी कर सकते हैं। अब इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है कि इस सॉफ्टवेयर में अलग अलग फंक्शंस को अलग अलग हेड्स में डाला हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे ये होम का अगर आइकन आप देखेंगे, तो ये जो होम का डोमेन है, ये जो पूरा एरिया है, इसमें बेसिक फंक्शंस डाले गए। बेसिक फंक्शन में जैसे आपके अल्फ़ाबेटिकल फंक्शंस आ चुके हैं, जो हेडर फुटर इन सब की सेटिंग होती है, बहुत सारे ये टूल्स हैं, रैप टेक्स्ट है, ये सारी चीज़ें हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, इंसर्ट की है, ये सारे अलग अलग इन फॉर्मूलेज या इन आइकन्स की या इन फंक्शंस की अलग अलग यूटिलिटी है। वो मैं आपको धीमे धीमे एडवांसमेंट जैसे हम करते जाएंगे उस हिसाब से बताऊंगा। ये एडिशन का होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसी तरीके से एक इंसर्ट का होता है, इसमें हेड, इंसर्ट के हेड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। पिवट टेबल है आपके पास, आप इनफैक्ट चार्ट्स भी बना सकते हैं, पाई चार्ट्स भी बना सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड। आपके पास कोई भी डेटा है तो अलग अलग वे में आप अपने डेटा को भी रिप्रेजेंट या अपने डेटा को भी आप अलग अलग तरीके से शो कर सकते हैं। इसके बाद पेज लेआउट का आता है। आप जब भी कभी इस सॉफ्टवेयर को यूटिलाइज करेंगे, अगर आपके पास इसी सॉफ्टवेयर की मदद से आप अलग अलग फॉर्मेट में चीज़ों को प्रिंट आउट भी दे सकते हैं, अलग अलग फॉर्मेट से इनकी सेटिंग भी कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंगली इस चीज़ से आप हेल्प ले सकते हैं। फिर एक फॉर्मूले का भी एक आपके पास फंक्शनल होता है। इसमें अलग अलग डोमेन के फॉर्मूले होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर फिनेंस या अकाउंट्स का मैं काम कर रहा हूँ तो मैं फिनेंशियल टूल यूज़ करूँगा। ये सारे एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं फॉर्मूले के। जैसे जैसे हम इन सारे शॉर्ट फॉर्म्स की हमें यूटिलाइजेशन, अब ये तो काफ़ी एडवांस लेवल की चीज़ हो गई है, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि जो एक बेसिक लेवल पे हमें या एक स्टैंडर्ड लेवल पे हमें यूटिलाइजेशन है जिन जिन सॉफ्टवेयर्स की, जिन जिन फॉर्मूले की, वो मैं आपको बताता चाहूँगा। डेट एंड टाइम का है, लुकअप है, बहुत सारी चीज़ें, इनफैक्ट ट्रिग्नोमेट्री के भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं। उसके बाद डेटा शीट आ जाती है। डेटा पे भी बहुत सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके की भी अलग अलग टूल्स हैं। यहाँ पे रिव्यू कर सकते हैं, व्यू भी कर सकते हैं। इनफैक्ट अब जैसे छोटी सी बात है, मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ, इसमें बहुत सिंपल सा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई लेटर टाइप किया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने वर्ड लिखा एक्सेलरेट। अब एक्सेलरेट की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी जानबूझ करके, ठीक है। मैंने ACELARAT लिख दी, ठीक है। तो अब मैं सपोज दैट इस पे मैं सीखना चाहता हूँ कि यार ये एक्सेलरेट जो मैंने लिख रखा है इसका स्पेलिंग चेक करना चाहता हूँ। तो मैं रिव्यू पे जा करके, आप देख सकते हैं होम पे गया, मैं रिव्यू पे गया और स्पेलिंग चेक कर दी। अब यहाँ पे मेरे को ये सजेशंस देगा अलग अलग। तो सजेशन में जो सबसे पहला होगा वो अमूमन यही होता है। तो मुझे एक्सेलरेट की स्पेलिंग अचानक से इसको देख करके याद आ गई और मैंने लिख दिया चेंज। तो जैसे ही मैंने चेंज पे क्लिक किया तो उसमें ऑप्शन आ गया, डू यू वांट टू कंटिन्यू चेकिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द शीट। आप येस भी कर सकते हैं, आप नो भी कर सकते हैं। येस करेंगे तो जो भी आप टाइप करते जा रहे हैं उनको सबको वो ग्रामेटिकली अल्फ़ाबेटिकली चेक करता रहेगा। तो सपोज दैट मैंने यहाँ पे येस कर दिया और मैंने यहाँ पे लिखा चेंज। अब देखिए आप, मैंने जो स्पेलिंग लिखी थी वो गलत थी और ऑटोमेटिकली एक्सेल ने इसको सही कर दिया, एक्सेलरेट, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग टूल्स की अलग अलग यूटिलाइजेशन है और इस तरीके से हम इस सॉफ्टवेयर को बहुत ही हद तक, बहुत ही ज़्यादा लेवल पे अलग अलग तरीके से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं और आपके एक सॉफ्टवेयर धीमे धीमे आगे काम भी आता जाएगा। आप इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं एक एक करके टॉपिक को स्टार्ट करूँगा, एक एक करके फंक्शंस को बताता जाऊँगा, एक एक करके आपको चीज़ें समझाता जाऊँगा। जस्ट इन केस अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई भी किस्म की क्वेरी आती है, तो यू गाइस आर फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। तो कमेंट बॉक्स में जो भी आपकी क्वेरीज है या आपको लगता है कि कोई एक स्पेशल ऐसी ट्रिक है या कोई एक ऐसा फंक्शन है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं अलग से वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे ज़रूर बताएं। तो बहरहाल आज के इस वीडियो के लिए तो गाइस इतना ही। ये बेसिक्स था जो मैंने कवर किया था और आगे की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी चीज़ें हैं, वो मैं आगे आने वाले अपने वीडियोस में बताता रहूँगा। तो ठीक है गाइस, थैंक यू, जय हिंद, स्टे फिट, स्टे काम।